हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है ना। डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या गिवन है, मुझे सिग्मा गिवन है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आप समझते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, जो डिस्क है वो किस प्लेन में है, वो है एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, आप ऐसे समझो ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में डिस्क है और डिस्क का सेंटर है और ऊपर क्या है, वाई एक्सिस है। तो यानी डिस्क की एक्सिस कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डिस्क की वजह से। ठीक है, तो एलिमेंटल पार्ट ऑफ डिस्क क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। एलिमेंटल पार्ट ऑफ डिस्क क्या होता है, रिंग होता है। क्या होता है बेटा, रिंग। छोटी छोटी रिंग से मिलकर डिस्क बनती है। तो मैंने क्या किया, एक आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस की रिंग मानी, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, डी आर है। जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, डी आर। ठीक है, डी आर थिकनेस की एक स्मॉल आर रेडियस की रिंग मान ली। ठीक है, अब इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो आप जानते हो रिंग की वजह से कि रिंग होती है जब ये R रेडियस की, और एक्सिस पे P पॉइंट पे लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिंग का रेडियस R है मान लो, तो क्या लिखवाई थी आपको, K, इस रिंग पे चार्ज कितना है मान लो dq है, तो K dq x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यही बताई थी कि नहीं बताई थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। अब मैं इसको डी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डी क्यू चार्ज की वजह से, जो मैंने रिंग मानी है, इस रिंग पे चार्ज क्या है बेटा, डी क्यू। अगर इस रिंग पे क्यू चार्ज होता तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आता बेटा। सही बात है। तो इस रिंग की वजह से, इस एलिमेंटल रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये एलिमेंटल रिंग है बेटा, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये डी। ठीक है, जो अगली एलिमेंटल रिंग होगी इसी प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर इधर होगी। जैसे छोटी रिंग होगी उसकी वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, सारी की सारी इसी डायरेक्शन में होगी, सारी की सारी इसी डायरेक्शन में होगी। सही है, तो मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ी बात, मुझे डी क्यू निकालना है, डी क्यू निकालना है ना। तो डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू एलिमेंटल एरिया। सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसका एरिया क्या होगा, एरिया अगर ध्यान से देखो, इस रिंग को बाहर निकाले, कट करके सीधा कर दो, तो इसकी लेंथ कितनी है, सरकमफ्रेंस कितना, अगर मैंने इसको सीधा कर दिया तो 2πr, 2πr। और थिकनेस कितनी है बेटा, इसकी थिकनेस कितनी है, dr। थिकनेस कितनी है बच्चों, dr। तो एलिमेंटल एरिया क्या हो जाएगा, 2πr dr। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक πr स्क्वायर है तो इसका एलिमेंटल एरिया क्या होता है, डिस्क का एरिया πr स्क्वायर है, तो एलिमेंटल एरिया क्या होता है, डिफरेंशिएट कर देंगे dA/dr, तो कितना आएगा π2r। तो dA कितना आएगा, 2πr dr। ऐसे भी पढ़ सकते थे आप, dA कितना आएगा बेटा, 2πr dr। आप ऐसे भी पढ़ सकते थे और ऐसे भी पढ़ सकते थे, कैसे भी पढ़ सकते हो आप। तो dq कितना आएगा, सिग्मा इंटू 2πr dr। सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। सही है, तो ढा के डाल देते हैं इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे। तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के एक्स, डी क्यू कितना है, सिग्मा 2πr dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, डी क्यू की जगह उठा के रख दिया, के एक्स तो था ही यहाँ पे, डी क्यू की जगह उठा के रख दिया सिग्मा 2πr dr, सिग्मा 2πr dr। सही है बेटा। अब क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ। जब इंटीग्रेशन करोगे तो इधर आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से सिग्मा बाहर, के बाहर, 2π बाहर, सिग्मा के 2π बाहर आ गया। एक्स भी फिक्स है बेटा, मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है, कितनी दूरी पे निकालनी है, ये एक्स फिक्स है। बदल क्या रहा है, रेडियस बदल रहा है, बदल क्या रहा है बेटा मेरा, रेडियस। सबसे छोटी रिंग 0 रेडियस की और सबसे बड़ी रिंग r रेडियस की, तो पूरी क्या बन गई है, पूरी क्या बन गई है, डिस्क बन गई। पूरी क्या बन गई बेटा, ये डिस्क बन गई। सही बात है। तो सिग्मा के 2 पाई, सिग्मा के 2 पाई और एक्स भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा,
RdR अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और लिमिट R की वैल्यू, सबसे छोटी एलिमेंटल रिंग 0 रेडियस की होगी बेटा, और सबसे बड़ी एलिमेंटल रिंग किस रेडियस की होगी? कैपिटल R रेडियस की होगी। किस रेडियस की होगी बेटा? कैपिटल R रेडियस की। तो 0 से लेकर कैपिटल R लिमिट्स आ गई, सही है, पक्का। के को खोल दो, के कैसे खुलेगा? 4πε0, 1/4πε0 से, पाई से पाई जाएगा बेटा, सही है। 2 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, कितना आएगा? σ/2ε0, σ/2ε0, और x भी आएगा। अंदर क्या आएगा? RdR अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 0 से लेकर कैपिटल R। बोलो समझ में आया? तो कुल मिला के क्या बचा? सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करना रह गया, ठीक है। अगर इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी स्क्वायर, क्या मान लीजिए? टी स्क्वायर मान लीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2RdR आएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2t dt आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है बेटा। अपर लिमिट t की लोअर लिमिट क्या होगी? पहली बात तो देखो, r की लोअर लिमिट क्या है? r की लोअर लिमिट 0 है, r की लोअर लिमिट 0 है, तो t की लोअर लिमिट क्या होगी? x। चलो t की अपर लिमिट, r की अपर लिमिट क्या है? कैपिटल R, तो t की अपर लिमिट क्या होगी? √ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया यहाँ तक? सही है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी? बोलो। अब मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला तो लिख ही रखा है, आपको पता ही है, पहले से इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया σx/2ε0 मेरे बच्चे, RdR आ गया t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर बोल दिया गया, टी स्क्वायर डाला तो 2 से 2 कट गया, टी क्यूब आ गया, क्या आ गया? टी क्यूब आ गया मेरे बच्चे, सही है। और लिमिट, लोअर लिमिट टी और अपर लिमिट कितनी आ गई? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी हमने। तो t से जब ये t क्यूब कटेगा तो क्या बचेगा? t स्क्वायर बचेगा। तो t स्क्वायर होगा t की पावर -2, t की पावर -2 dt। तो क्या बचेगा? σx/2ε0 t की पावर -2 dt x से √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। तो कितना आएगा? σx/2ε0 ये बनेगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आएगा, तो माइनस आएगा बाहर और 1/t आएगा, और क्योंकि t की पावर -2 + 1 t की पावर -1 होता है जो कि 1/t होता है, और आएगा x से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है बेटा, पक्का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी σx/2ε0, सही है, 1 अपर लिमिट डालोगे √r² प्लस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे 1/x, और एक माइनस बाहर है, एक माइनस कहाँ है बेटा? बाहर है, सही है। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब एक काम करो, आप इस माइनस को भी अंदर भेज दो और इस x को भी अंदर भेज दो, तो क्या नजर आएगा आपको? आपको नजर आएगा ये σx/2ε0। देखो ध्यान से, जब बेटा माइनस अंदर गया तो ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, x अंदर गया तो ये प्लस का बना था, तो x/x1 आ गया, माइनस ये माइनस का बन गया था ना, और x अंदर गया तो x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। ऑन व्हाट बेटा? एक्सिस ऑफ रिंग, सही है। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। फिर इसका स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं एक दो। ओके बच्चों, इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एट सेंटर के लिए सबसे पहले एट सेंटर पढ़ते हैं। इसमें दो ही स्पेशल केस बनते हैं, एट सेंटर पढ़ लेते हैं पहले। देखो बच्चों, अगर सेंटर की बात करूंगा
तो सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर सेंटर पे आप निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क क्या आएगी, एट सेंटर ऑफ डिस्क क्या आएगी, x की वैल्यू 0 डाल दो, फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आएगी बेटा। मैं एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है ये, और ये डिस्क कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है बेटा। कैसी डिस्क ले रहा हूं मैं, ये नॉन कंडक्टिंग है बेटा, ध्यान रखना इसको हमेशा, ठीक है ना। आगे जाके बताऊंगा कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, ठीक है। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और इसमें बताना चाहूंगा बेटा, देखो जब ये डिस्क है, आप देखो ध्यान सुनना, ये डिस्क है, जब आप इतनी दूरी पे खड़े हो, जब आप इतनी दूरी पे खड़े हो तो आपको इसको ये वाला कोना भी दिखाई दे रहा है और आपको इसको ये वाला कोना भी दिखाई दे रहा है, बोलो सही है। जब आप यहाँ आते हो तो एंगल बड़ा हो गया, देखो एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब आप यहाँ आते हो तो एंगल और बड़ा हो गया, देखो एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, पहले एंगल इतना था, फिर इतना, फिर इतना। जब सेंटर में पहुँच जाओगे, जब सेंटर में पहुंच जाओगे तो कितना एंगल दिखाई देगा, 180 डिग्री दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा, अपर और लोअर एज का। इसका मतलब क्या है, सेंटर पे पहुंचने के पर आपको ये डिस्क कैसे दिखाई देगी, आपको ये डिस्क दिखाई देगी एज इनफाइनाइट शीट। क्या दिखाई देगी, इनफाइनाइट शीट। एट सेंटर दिस डिस्क विल बिहेव एज थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। क्यों इनफाइनाइट क्यों दिखाई देगी, क्योंकि सेंटर पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपको ये डिस्क, देखो आप खुद सोचो ना, अगर मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस बोर्ड को देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एज नजर आ रहे हैं। मैं आगे चला गया, मैं और आगे चला गया, मैं और आगे चला गया, अगर मैंने अपनी आँख बिल्कुल बोर्ड के अंदर घुसा दी तो मुझे ये बोर्ड कैसे दिखाई देगा, इनफाइनाइट। मुझे लगेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कितना ये बोर्ड ऊपर है, कितना ये बोर्ड नीचे है, कितना ये बोर्ड दाएं है, कितना ये बोर्ड बाएं है। समझ में आई मेरी बात। तो किसकी तरह बिहेव करेगा ये, एक इनफाइनाइट शीट की तरह। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसलिए मैं इसको थिन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, थिन बोल रहा हूँ। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मैं बोल रहा हूँ कि इसका चार्ज क्या है, जिस सरफेस पे मैंने दिया है उसी सरफेस पे ही है। आगे कंडक्टिंग में क्या होता है मैं आगे और बताऊंगा आपको। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सेंटर के लिए कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है एनुलर डिस्क का। किसका, एनुलर डिस्क। अगर एनुलर डिस्क होती तो, एनुलर मतलब समझते हो आप, एनुलर का मतलब हुआ कि डिस्क होती है ऐसी, यहाँ से यहाँ तक होती ही ना, बीच में होती ही ना, सिर्फ चार्ज होता है यहाँ पे। समझ में आई। ठीक है बेटा, तो आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं आप ये बताओ। और आपको फिर से एक्सिस पे निकालना होता है, एक्स पॉइंट, एक्स दूरी पे। अंदर वाला रेडियस होता R1, बाहर वाला रेडियस होता R2। सही है बेटा। तब भी आप यही करते हैं, R दूरी पे एक एलिमेंटल रिंग लेते, बोलो लेते कि नहीं लेते, और dr थिकनेस की लेते, बोलो बेटा यही तो करते। फिर उस रिंग की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाते कि नहीं लगाते। सही है, तो आप अगर लगाते तो dq लिखते हैं आप, dq क्या लिखते फिर से आप, सिग्मा इंटू डी ए आप फिर से क्या लिखते, 2 पाई r dr, बोलो लिखते। सही है, dq अब यही लिखते हैं। फिर फॉर्मूला लगाते k dq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते कि नहीं लगाते बेटा आप। सही है, तब भी आप यही लगाते। अब जब आप यहाँ पे डालते सिग्मा 2 पाई r dr तो आपका यही बनता, फिर से यही रिजल्ट बनता कि नहीं बनता। लेकिन इस बार लिमिट 0 से r ना होकर कहाँ से कहाँ होती, R1 से R2 होती। कहाँ से कहाँ होती, R1 से R2 होती बेटा लिमिट आपकी। सही है, फिर t की भी अपर लिमिट लोअर लिमिट उस हिसाब से होती है। t की लोअर लिमिट क्या होती है, अगर आप इसको t में कन्वर्ट करते हैं तो t की अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अपर लिमिट होती R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो, फिर आप इसको कन्वर्ट करते तो t dt आता, यहाँ t क्यूब आता, जैसे पहले किया। फिर t से t क्यूब करता, t की पावर 2 आता,
फिर टी की पावर 2 ऊपर जाके टी की पावर -2 dt होता, फिर उसका इंटीग्रेशन -1/t होता, फिर लिमिट डलती -1/t में माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में माइनस के साथ सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/√r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/√r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अंदर आता, ठीक है ना। तो रिजल्ट निकल जाता हमारा फाइनल, क्या निकलता हमारा फाइनल रिजल्ट? हमारा फाइनल रिजल्ट निकलता है सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/√r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/√r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं है? ये निकलता आपका फाइनल रिजल्ट। बोलो बच्चों। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग होती ना, ये होती, सब कुछ सेम ही तो होता, सब कुछ सेम ही तो होता। यहाँ आर डी आर की जगह टी डी टी आता, देखो आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ आता टी डी टी, यहाँ आता टी क्यूब, फिर यहाँ आता √r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से √r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, फिर ये कट जाता, टी की पावर -2 होता, टी की पावर -2 dt मतलब टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 से माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता, फिर 1/√r2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर -1/√r1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फिर माइनस अंदर भेज देता तो यही तो आता, ठीक है। ये किसके लिए आता? एनुलर डिस्क के लिए। किसके लिए आता बेटा? एनुलर डिस्क के लिए। तो आपको सेंटर में पता होना चाहिए और एनुलर डिस्क पता होनी चाहिए। किसके लिए पता होना चाहिए? एनुलर डिस्क के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो होप करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। और सबसे बड़ी बात, ये डिस्क कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। कैसी डिस्क ली है मैंने? नॉन कंडक्टिंग ली है बेटा, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके बच्चों, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग होलो हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब मैंने चार्ज दिया है और वो चार्ज किस पे है? सरफेस पे है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, वो चार्ज अपनी जगह से हिल नहीं रहा, नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है। तो मैंने एक हेमिस्फीयर बनाया बेटा, ये ठीक है, ये हेमिस्फीयर है मेरा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसका रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का? इस हेमिस्फीयर का रेडियस है आर। कितना रेडियस है बच्चों? आर रेडियस है। तो इसके सरफेस पे चार्ज है ना, तो सरफेस पे चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चे? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा, ठीक है। तो एलिमेंटल पार्ट क्या बनेगा? एलिमेंटल पार्ट क्या बनेगा हेमिस्फीयर के लिए? बनेगा रिंग। क्या बनेगा? रिंग। अब कैसे बनेगा वो देखो, मैंने करा एक थीटा दूरी पे एक डी थीटा रेडियस की मैंने ये छोटा सा आर्क पढ़ा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक रिंग पढ़ी। क्या पढ़ी? उसके कोरस्पॉन्डिंग एक रिंग। दिख रही है आपको ये रिंग? दिख रही है बच्चों? सही बच्चों, ये रिंग दिख रही है। और उस रिंग का रेडियस कितना है? अगर ये एक्सिस है तो इस रिंग का रेडियस कितना है बच्चों? इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर। कितना रेडियस है? स्मॉल आर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो एलिमेंटल पार्ट इज रिंग। एलिमेंटल पार्ट क्या है? रिंग। तो बेसिकली इस रिंग की वजह से मेरे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो रिंग की वजह से कैसे बनेगी? वो एक्सिस बनेगी। रिंग की वजह से वो क्या बनेगी? एक्सिस, और वो एक्स दूरी पे, ठीक है। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के डी क्यू एक्स अपॉन रिंग का रेडियस एक्सिस जितनी दूरी पे है एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इस पे डी क्यू चार्ज होगा। इस एलिमेंटल रिंग पे कितना चार्ज होगा बेटा? डी क्यू। ये थीटा दूरी पे डी थीटा लिया तो इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? इस आर्क की लेंथ होगी आर डी थीटा, एंगल इंटू रेडियस। कितनी होगी बेटा? आर डी थीटा। आर्क की लेंथ कितनी होगी? आर डी थीटा। सही है, कोई चिंता की बात नहीं है बेटा इसमें आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, इस रिंग का एलिमेंटल एरिया निकालूं तो कितना आएगा बच्चे? 2πr। तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, सही है। और इस रिंग की थिकनेस कितनी है? dl। तो dl कितना ले रहा हूं मैं? 2πr इंटू कैपिटल R d थीटा, सही है, पक्का। और ये रेडियस r है,
और ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है। तो देखो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर r साइन थीटा। बोलो सही बात है कि नहीं है, सबको समझ में आया ये देखो ना ट्रायंगल, देखो आप ये छोटी सी ये ट्रायंगल देखो, ये r है, ये थीटा है, ये स्मॉल r है, ये x है, ये सेंटर है रिंग का, ये सेंटर है हेमिस्फेयर का। ठीक है ना बेटा, बोलो समझ में आई ये चीज़, ये ट्रायंगल बन रही है ना, देखो सही है। तो उठा के जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अच्छा एक बात और देख लो, सब्स्टिट्यूट कराने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो ये इस एलिमेंटल पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको पता है, ऐसे होगी डी। तो जो अगला एलिमेंटल पार्ट होगा इसकी वजह से जो यहाँ रिंग होगी, जो ये रिंग होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एक्सिस यही है इसकी, इस वाली रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, उसकी भी इधर ही होगी। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इन सारी रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेटा कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा जब हम पुट करेंगे, तो डी आएगा के डी क्यू। अब डी क्यू क्या होगा, डी क्यू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा। ठीक है, तो डी ए जानते हो आप, तो पुट कर दो, डी की जगह आएगा सिग्मा डी ए आएगा 2 पाई आर डी थीटा। एक बार लिख लेते हैं पहले, के डी क्यू एक्स अपॉन, सही है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, आर कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ऊपर x और r सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, तो कितना आएगा, के सिग्मा 2 पाई r, जब r सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आएगा r कोस थीटा, और जब x सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आएगा r साइन थीटा, और ये d थीटा बचेगा, और नीचे क्या आएगा मेरे बच्चों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर की पावर 2 से 3/2 से 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, आर 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 क्यूब कट जाएगा बेटा। ठीक है, अब के को खोल लो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा 2 पाई ऊपर है ही है। ठीक है बच्चों, सिग्मा 2 पाई ऊपर है, तो एक काम करो, इसको लिख लो आप सिग्मा पाई लिख लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा बन गया कि नहीं बन गया, बोलो सही है। और पाई से पाई उड़ा दो। अब आती है बात किसकी, एंगल की, लिमिट्स क्या होगी एंगल में, ध्यान से देखो, मैं फिर से हेमिस्फीयर बना रहा हूँ, ये मेरा एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो, मान लो मैं इस 30 डिग्री वाले एंगल की बात करता हूँ, तो इस 30 डिग्री पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिंग ले चुका हूँ कि नहीं ले चुका हूँ, बोलो सही है। अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूँ तो मैं ये वाली पूरी रिंग ले चुका हूँ जो ये पीछे आ रही है, बोलो ये 60 डिग्री वाली। अगर मैं 15 डिग्री की बात करता हूँ तो मैं ये पूरी रिंग ले चुका हूँ, बोलो। तो मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करूँगा, करता करता 15, 30, 60, 90 तक मैं लेके जाऊंगा, तो मेरे पास पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर आ जाएगा। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब 0 डिग्री की बात कर रहे हो तो बेटा सबसे छोटी है, सबसे बड़ी वाली रिंग आ रही है, फिर 15 डिग्री पे ये वाली आ रही है, फिर 30 डिग्री पे ये वाली आ रही है, फिर 60 डिग्री पे ये वाली आ रही है, फिर 90 डिग्री पे 0 रेडियस वाली रिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सारी रिंग तो काउंट होगी, तो पूरा हेमिस्फीयर ही तो आ गया 0 से 90 डिग्री तक। तो लिमिट डलेगी 0 से 90 डिग्री, सही है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ax का इंटीग्रेशन याद करो, माइनस कॉस ax अपॉन ए। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का होगा सिग्मा
अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होगा। लिमिट डलेगी 0 से π/2। तो क्या आएगा बच्चे, ये आएगा माइनस सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, जब अपर लिमिट, और ये 2 भी आएगा नीचे, ये वाला 2, ठीक है। जब अपर लिमिट डलेगी π/2, 2 से 2 कटेगा, cos पाई होता है -1 अपर लिमिट। लोअर लिमिट में 0, तो cos 0 होता है 1, तो -1 -2, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 गया, तो कुल मिला के आ गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गई बेटा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सही है बेटा, आसान है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो और हाथ से सारी डेरिवेशन करके जरूर देखना। जब तक आप हाथ से करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये इंटीग्रल की फॉर्म्स बनानी नहीं आएंगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो अब एक इलस्ट्रेशन करेंगे हम, ठीक है ना। क्या इलस्ट्रेशन है, अभी अभी आपने हेमिस्फीयर पढ़ा, एक ये हेमिस्फीयर था बेटा, बोलो था ऐसा हेमिस्फीयर। तो हमने क्या किया बेटा, इस हेमिस्फीयर में एक अल्फा एंगल पर एक प्लेन कट कर लिया ऐसे, ठीक है। ऐसे एक प्लेन कट कर लिया ऐसे अल्फा एंगल से, थीटा लिया, थीटा एंगल से मान लो, एक प्लेन कट कर लिया। तो ये हिस्सा बचा और एक ये हिस्सा बचा, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को इधर रख दिया मैंने, ठीक है, ये वाला हिस्सा है खाली अब। और सरफेस चार्ज डेंसिटी तो फिक्स ही है, यूनिफॉर्म है बेटा, क्योंकि वो तो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे तो भी वही चार्ज है जो पहले था। अरे बोलो बेटा, कट करने से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है आपको, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इस बचे हुए हिस्से की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। तो कैसे हैंडल करने वाले हैं अब हम ध्यान से देखेंगे। इस वाले हिस्से को बोलते हैं 1 और इस वाले हिस्से को बोलते हैं 2, ठीक है। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो बेटा एक बात बताओ, इस 1 की वजह से, इस 1 वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगी, ये तो कन्फर्म है कि होगी एंगल बाइसेक्टर पे। होगी कहां पे, एंगल बाइसेक्टर पे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 पोर्शन। बोलो, इतना समझ में आया। ये तो बहुत सिंपल चीज है, सबको पता होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर पे होती है। और अगर ये 2 वाला हिस्सा था, मान लो जब ये 2 वाला हिस्सा भी था, अगर 2 वाले हिस्से की बात करूं, तो 2 वाले हिस्से का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा एंगल पूरा π-θ। तो इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा बेटा। तो 2 वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होती, सही बात है। 1 वाले हिस्से की वजह से 1 वाले के एंगल बाइसेक्टर पे, और 2 वाले हिस्से की वजह से 2 वाले के एंगल बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती, सभी जानते हैं, पक्का। और अगर 1, 2 दोनों हिस्सा होते, 1 और 2 दोनों हिस्से एक साथ होते, तो पूरा हेमिस्फीयर होता, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर कहाँ होती, डाउनवर्ड। और कितनी, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो यानी इनका रिजल्टेंट होता डाउनवर्ड। इनका रिजल्टेंट कहाँ होता बेटा, एकदम नीचे। और कितनी होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सभी जानते हैं, अभी अभी हमने करा भी था ऐसा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल कितना है, ये एंगल θ/2, तो बच्चे ये कितना है, θ/2, सब जानते हैं, पक्का। अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल है पूरा π-θ, तो ये हिस्सा हुआ π-θ/2, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा भी कितना हुआ, π-θ/2। तो π/2 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा हुआ π/2 माइनस थीटा। बोलो समझ में आया। तो अब कहानी क्या बन चुकी है, कहानी ये बन चुकी है, ये वर्टिकल वाली लाइन है, ये E2 है, सही है, और इधर कहीं E1 है, सही है बच्चे। हॉरिजॉन्टल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, अगर दोनों पोर्शन थे, तो ये एंगल θ/2 है। ये एंगल कितना है बच्चे,
थीटा बाई टू। अच्छा ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा बाई टू है, 90 माइनस थीटा बाई टू, सॉरी, क्योंकि थीटा के साथ भी है ना 2, 90 माइनस थीटा बाई टू है, तो ये कितना हुआ, थीटा बाई टू, यानी ये थीटा बाई टू होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, E2 का कोस थीटा बाई टू, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हिस्सा कितना आएगा, E1 का साइन थीटा बाई टू। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कितना आएगा, E2 का साइन थीटा बाई टू, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हिस्सा कितना आएगा, कंपोनेंट E1 का कोस थीटा बाई टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इन दोनों हिस्सों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो यानी नीचे यानी E1 साइन थीटा बाई टू और E2 कॉस थीटा बाई टू मिलाकर है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक्स डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी E1 कॉस थीटा बाई टू बराबर है E2 साइन थीटा बाई टू के। तो मुझे निकालना क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है E1, इस हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दो वेरिएबल E1 E2, दो इक्वेशन E1 E2, तो कैसे करोगे आप, E2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो कितना आएगा, E1 साइन थीटा बाई टू प्लस E2 की जगह डालो E1 कॉस थीटा बाई टू, और ये कॉस थीटा बाई टू पहले से ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन ये साइन थीटा बाई टू, और इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। तो इसको इधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो E1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे आ गया साइन थीटा बाई टू, और ये कितना आ गया, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा बाई टू। ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बच्चे हुए हिस्से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पर, अब वो कितनी होगी, पहली बात तो वो होगी इसके एंगल बाई सेक्टर पे, इधर होगी, और वो होगी कितनी, E1 होगी, और उस E1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा बाई टू। कितनी होगी बेटा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ओके बच्चों, आपके लिए एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है बेटा, ये एक इन्फानाइट रोड गिवन है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा 1, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना, लैम्डा 1। इसके सामने ए दूरी पे इधर यहाँ से यहाँ तक एक रोड है, एक और रोड है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 2, और जिसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है कि ये दोनों रोड्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही हैं, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, लैम्डा 1 वाली ने लैम्डा 2 पे कितना फोर्स लगाया, कहाँ लगाया, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से x दूरी पे एक dx एलिमेंट कंसिडर किया जिसका चार्ज था dq, जिसका चार्ज कितना था बेटा, dq। तो मुझे बताओ, इस रॉड की वजह से, जब एक इनफानाइट रॉड होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है, अगर मैं बात करूँ x दूरी पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिंदा होता है, और वो कितना होता है, 2k लैम्डा बाय x होता है कि नहीं होता, बोलो, पढ़ चुके हैं आप। तो इस पे चार्ज dq है, इस पे चार्ज dq है, तो पहली बात तो dq कितना है, dq बाई dx है लैम्डा 2, तो dq कितना है, लैम्डा 2 dx, ठीक है। अब ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और इस वाले पे भी इधर लगेगा फोर्स, इस वाले हिस्से में भी इधर लगेगा फोर्स, तो पूरी रोड पे फोर्स उधर लगेगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो मैं फोर्स निकालने जा रहा हूँ, तो फोर्स होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो सही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, चार्ज कितना, पहली बात तो लैम्डा 2 dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 2k लैम्डा 1 अपॉन x, बोलो समझ में आया, पक्का। तो हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो फोर्स आएगा, और वो कितना आएगा,
अब इंटी जो समान बाहर निकल सकते हैं निकालो, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाहर निकाल लो, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाहर निकाल लो, अंदर बचा dx अपॉन x इंटीग्रल। हाँ जी, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? a से। देखो ये वाली रॉड dq आना स्टार्ट हुआ a पे, और x की वैल्यू कहाँ तक, देखो x यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं dq, सबसे पहला dq a पे आया ना, और सबसे आखिरी वाला du किस पे आया? a प्लस एल पे। तो a से a प्लस एल, तो फोर्स कितना आएगा मेरे भाई? 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट a से a प्लस एल। फोर्स आया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln अपर लिमिट a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट ln a। तो log a माइनस log b, log a अपॉन b। फोर्स कितना आ गया? 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln log a by b, a plus l upon a. This is the answer. This is the interaction force. This is what? Interaction force. ठीक है, होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। इजी था लेकिन इम्पॉर्टेंट है।